नमस्कार दोस्तों, इंडिया टूरिज्म चैनल पर मैं आपका दोस्त फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ। हम लोगों को विविध जगह पे घूमने की बहुत आशाएं होती है, लेकिन हम काम की वजह से वहाँ जा नहीं पाते। इसलिए हमने आपके लिए ये चैनल की शुरुआत की है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब करें। तो आज हम कास पठार यानी कास पुष्प पठार के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। कास पुष्प पठार पर्यटन के क्षेत्र में भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के नक्शे पे सतारा जिले का लौकिक दिखाता है। सौंदर्यता की अनदेखी माइन यह कास पठार पर स्थित है। पश्चिम घाट से वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब जागतिक वारसा स्थल में यूनेस्को ने हाल ही समाविष्ट किया है। इस समय सतारा जिले की पर्यटन की महिमा 7 समुंदर पार हो चुकी है। इसका मुख्य कारण यह है कि कास पठार पर आने वाले विभिन्न प्रकार के फूल और उसके विस्तार की वजह से। कास पठार सतारा शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह धरती का स्वर्ग है जो कास पुष्प पठार पर बैठा है। कास पठार यह वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने जुलाई 2012 को मान्य किया। पश्चिम घाट में 39 ठिकानों में से यह एक महत्वपूर्ण प्लेस है। 21 देशों के सदस्यों के सामने पश्चिम घाट को जागतिक वारसा स्थल में शामिल किया है। उनमें से कास पठार एकमेव ही फूलों का नैसर्गिक वारसा स्थल का नामांकन मिला। कास पठार की जैव विविधता की रक्षा और वह बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साथ ही पर्यावरण प्रेमी और विभिन्न प्रकार के एनजीओ ने महत्वपूर्ण हाथ रहा है। कास पठार की समुद्र से ऊंचाई 1213 मीटर है और यह बारिश की औसत तकरीबन 2500 मीटर से 2500 मिलीमीटर से 3000 मिलीमीटर है। कास पठार का क्षेत्र तकरीबन 1800 हेक्टेयर है। उनमें से 1150 हेक्टेयर वन अधिकारियों के नीचे है और 650 हेक्टेयर इतनी जमीन खासगी है। कास पुष्प पठार पर पश्चिम घाट में से बहुत दुर्लभ ऐसे 850 से अधिक पुष्प वनस्पति है। इनमें से
बहुत से जड़ी बूटी पाई जाती है। कास पठार के प्रदेश में दुर्मिल और अति दुर्मिल वनस्पति यहाँ पाए जाते हैं। रेड बुक यानी जिसमें दुर्मिल प्राणी और वनस्पति की नोंद की जाती है। इस रेड डाटा बुक में 40 से अधिक फूलों के प्रजातियों का समावेश किया गया है। इनमें से हमको यह पता चलता है कि जो दुनिया के दुर्मिल पुष्प है वह कास पठार पर पाए जाते हैं। यहाँ आने वाला हर कोई यहाँ के रंग बिरंगी फूल देखकर नेचुरली आकर्षित होता है। जब आप कास पठार की तरफ जा रहे होते हैं उस समय आपको बहुत सी टर्न पार करना पड़ेगा और घाट खत्म होने के बाद विस्तीर्ण पठार आपकी आंखों को खींच लेगा। यह है वह हिस्टोरिकल कास पठार। यहाँ आने के बाद आप यहाँ पे बहने वाली हवा आपका स्वागत करेगी। यहाँ के फूल और यहाँ के ग्रीन वनस्पति देखकर आपको स्वर्ग में आने का एहसास हो जाएगा। इस पुष्प पठार पर थोड़ी हवा का झोंका, थोड़ी देर में फॉग, इस तरह एटमॉस्फेयर का बदलाव आपको चाहिए ऐसा लगता है। वर्ल्ड के महत्वपूर्ण 18 प्रदेशों में से सह्याद्री की गिनती की जाती है। कास पठार यह उसका एक पार्ट ही है और इस कास पुष्प पठार भी कहा जाता है। कास पठार पर कब जाना चाहिए? कास पठार का बारिश के मौसम में ख़त्म होने के बाद यानी अगस्त से अक्टूबर तक के महीने में यहाँ जाना उचित होता है। यहाँ क्योंकि इस समय इस पठार पर विभिन्न प्रकार के पुष्प आते हैं। यह फूल डिफरेंट टाइप के होते हैं। यहाँ के कुछ फूल हर साल आते हैं, कुछ 7 साल बाद आते हैं और कुछ 9 साल बाद आते हैं। तो हर 9 साल बाद फुलनारी टोपली कार्वी यह कास पठार का एक अप्रतिम कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है। यह देखने वाले नसीब वाले लोग कहलाते हैं। इस एरिया में रहने वाले साइंटिस्ट की मत से यह 850 से अधिक पुष्प और वृक्ष आते हैं। यहाँ वाइट, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और इसी के साथ विभिन्न कलरों के पुष्प दिखाई देते हैं। यहाँ निचुर्डी, अंबोलिमा, दीपकांडी, चवर, गोरीहार, रान हलद, अबाळी, नबाळी, एलिफेंट सोंड, सापकांदा, इस प्रकार डिफरेंट पुष्प दिखाई देते हैं। यहाँ और भी कई पेड़ और पौधे और साथ ही जड़ी बूटी पाई जाती है। इसी के पास कास